आज स्टार्टिंग में सारे स्टार प्लस की सीरियल्स की सारी लीड हीरोइंस साइली के यहाँ पे आती है और फिर अंजलि ये कॉल करती है, वीडियो कॉलिंग। और बाकी के यहाँ पे साइली के पास आए हैं वसंत पंचमी का त्यौहार मनाने के लिए और सब लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग डायरी में अपनी इच्छा लिखेंगे और भगवान के चरणों में रख देंगे, फिर हमारी इच्छा पूरी हो जाएंगी। इसलिए एक एक करके वो जो नीचे किताबें होती है वो उठाती है, लेकिन सब में लिखा हुआ होता है। फिर साइली कहते हैं मैंने आकाश को भेजा है, वो बस डायरी लेके आता ही होगा, लेकिन बाकी के लोगों को अपने अपने घर में भी पूजा है, इस वजह से जाना पड़ता है। और फिर साइली कहती है ठीक है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आकाश डायरी लेके आता है और वहीनी को देता है। वो कहती है तुम लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सबके घर पे ये डायरी भिजवा दूंगी। और फिर आकाश वहाँ से चला जाता है और ये साइली भगवान के यहाँ पे आती है। सचिन अपने अड्डे पे बैठ के चाय पी रहा होता है अकेले अकेले। उतने में उसके पंटर लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाऊ तू क्या अकेले अकेले चाय पी रहा है, और वहीनी ने क्या तुझे चाय नहीं पिलाई क्या? तभी यहाँ पे सचिन बुराई करना शुरू कर देता है। अरे शादी होने के बाद तो अपना जनाजा ही उठता है, और वो भी हर दिन। यहाँ पे ये लोग पूछते क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? दूसरी तरफ यहाँ पे साइली अपने ताई लोगों के साथ बात कर रही होती है। ताई कहती है कि ये जो लड़का है उससे तू जूही की शादी करवा दे, इतना अच्छा लड़का हाथ से मत जाने देना। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन वो कहता है कि अरे प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? क्योंकि अन्या पूछते है प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तो वो कहता है सचिन कि जूही को प्यार हो गया। अन्या कहता है तू तो प्यार के खिलाफ कभी नहीं था। सचिन बोलता है मैं प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिससे उसको प्यार हुआ है ना उस इंसान के खिलाफ है। पता है उसको किससे प्यार हुआ है? अरे वो अरुण वो ट्रैफिक हवलदार अरुण। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं, उसके दोस्त। और वो कहते हैं क्या? वो कहता है हाँ, और मैं। सचिन बोलता है ये होने नहीं देगा। दूसरी तरफ यहाँ पे साइली अपने ताई लोगों के साथ बैठी होती है। तभी ताई कहती है कि अगर ऐसा है तो तू अपने काका से क्यों नहीं बात करती? तभी वो कहती नहीं। साइली बोलती है अगर मैंने काका से बात की तो सचिन भड़क उठेगा और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तभी ये ताई लोग कहते हैं तो हम लोग बात करें क्या? अगर कोई और बात करता है तो शायद वो इंसान समझ जाता है। साइली बोलती है नहीं नहीं, वो गुस्सा हो जाएगा, मैंने तुम लोगों को बता दिया, इस वजह से वो मुझ पे और ज़्यादा नाराज़ होगा। उसमें से एक ताई कहती है तो तू घुमा फिरा के सचिन जीजू से बात करना, वैसे भी है तो वो इंसान ही ना। यहाँ पे साइली भड़क उठती है उस पर और कहती है मेरे सचिन के बारे में ऐसा कुछ मत बोलना। दूसरी तरफ सचिन के दोस्त, एक दोस्त कहता है अरे वो तो सरकारी नौकरी में है ना, तो रिटायर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसको पेंशन तो मिलेगी। यहाँ पे सचिन भड़क उठा है और बोलता है कि एक मारूं क्या तेरे को, पेंशन की क्या बात है? अरे वो इंसान ही गलत है, वो मैं क्या करूँ, और सरकारी नौकरी है तो क्या? इसमें बाकी के लोग बोलते हैं हाँ हाँ वो भी सही है, क्योंकि सचिन ना बोला है इसलिए वो लोग भी ना बोले। लेकिन फिर अन्या बोलता है देख भाऊ तू नाराज मत हो, लेकिन अगर जूही भाग के जाके उस अरुण से शादी बनाई तो? यहाँ पे सचिन बोलता है ए अन्या, माकर टोंडिया के साथ वो शादी नहीं बनाएगी, और वो भाग के जाके शादी बनाएगी तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले तो ऐसा ही होता है कि भाग के जाके शादी करते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी खराब हो गई, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है। मैं ऐसे होने नहीं देगा। सचिन बोलता है मेरे ऊपर वो परिवार की जिम्मेदारी है, जूही की जिम्मेदारी है, और मैं उसे जानबूझकर वो खड्डे में नहीं गिरा सकता, मैं ऐसा करेगा नहीं। और सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वो कहता है बहुत भरोसे के साथ मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है उन सब की, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उन लोग को परेशानी हो। सचिन घड़ी देखता है और बोलता है अरे मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, वो गाड़ी के बारे में वो कुछ पेपर साइन करना है। अन्या तो मुझे छोड़ सकता है क्या प्लीज़? वो कहता है अरे प्लीज़ काहे को बोल रहा है, तू चल चल मैं तुझे छोड़ता हूँ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एक ताई कहती है साइली ये रिश्ता अच्छा है, ये रिश्ता तू हाथ से जाने मत दे। यहाँ पे साइली कहती है हाँ मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं सचिन का मान भी रखना चाहती हूँ, उसको गलत ना लगे। साइली आगे बोलती है कि जूही और सचिन दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है, अगर मैं किसी एक का भी साथ दूं तो दूसरे को अपने आप ही बुरा लग जाएगा, इसलिए तो मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसी हुई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और एक का पक्ष नहीं ले सकती, दूसरा बुरा मान जाएगा, और दोनों ही अपने अपनी जगह पे सही है, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ रिया और आकाश का झगड़ा हो रहा होता है। रिया कहती है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, तुम्हारी माँ इसमें इन्वॉल्व क्यों हो रही है, रेस्टोरेंट के लिए पैसे क्यों दे रही है? वो कहती है मैंने भी उनसे ये पैसे लिए, लेकिन लोन की तरह, और मैं जब तुम्हारा रेस्टोरेंट चलेगा उस वक्त लौटा दूंगी। वो कहता है ऐसा नहीं होता, और मैं अभी रेस्टोरेंट खोलना नहीं चाहता। तुम समझती क्यों नहीं है? वो लोग और तुम मुझ पे बर्डन क्यों डाल रहे हो, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती बर्डन? आकाश कहता है हाँ, और थैंक्स टू योर मॉम, क्योंकि मेरी माँ को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया, और बाबा को इस बात से कितना बुरा लगा है तुम जानती हो। यहाँ पे रिया सिर्फ गुस्से से आकाश को देख रही होती है। आकाश कहता है मुझे अभी रेस्टोरेंट खोलना नहीं है, बस दैट्स फाइनल। मुझे कितना ह्यूमिलिएट होता है पता है तुम्हें? वो कहती ह्यूमिलिएट तुम्हें क्यों होता है? उन दोनों का पैसों के ऊपर से झगड़ा होता है, और फिर आकाश वहाँ से चला जाता है, और रिया गुस्से में ही होती है अब इसे कैसे समझाऊं करके। रास्ते पे
अरुण अपनी बाइक लेके आता है और अन्या और सचिन अपनी गाड़ी लेके वो एक दूसरे के सामने आते हैं। सचिन बोलता है तू हट, अरुण को बोलता है तू पीछे जा, मेरी गाड़ी को जाने दे। अरुण बोलता है नहीं मैं नहीं हटेगा, तुम लोग पीछे हटो, मेरी गाड़ी जाएगी। इन दोनों का यहाँ पे तमाशा शुरू हो जाता है। सचिन बोलता है इसका फिर से तमाशा शुरू हो गया। सचिन गाड़ी से बाहर आता है और अरुण से भिड़ता है। अरुण बोलता है मैं नहीं जाएगा। यहाँ पे सचिन बोलता है तुझे ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे अनया कहते हैं जाने देना भाऊ चलना, लेकिन सचिन बोलता है तू रुक, मैं है ना, मैं बात करता है और इसी को पीछे जाना पड़ेगा। इन दोनों का झगड़ा चल रहा होता है। अरुण कहता है तुम जाओ, सचिन बोलता है तुम पीछे जाओ। यहाँ पे सचिन बहुत ही खुन्नस दे रहा होता है और उसकी अरुण की इज्जत निकाल रहा होता है। यहाँ पे लोग भी जमा हो जाते हैं और इन दोनों को बोलते हैं अरे हटाओ ना, क्या चल रहा है। फिर लोग अरुण को कहते हैं आप तो ट्रैफिक हवलदार हो ना, आप तो समझो बात को और आप हटो। ये अरुण को हटना पड़ता है और सचिन जानबूझकर अरुण को छेड़ता है। देखा सचिन जिस रास्ते से जाता है वहां से दूसरों को हटना ही पड़ता है, समझा क्या, क्या सीख लिया तूने। और अरुण गुस्से से उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ तेजस अपने कमरे में आता है, तभी उसे आवाज़ आती है। रोशनी वॉशरूम में होती है और वो गुनगुना रही है गाना, सजना है मुझे सजना के लिए। वो कान लगा के सुनता है और कहता है ये किसके लिए इतना गाना गुनगुना रही है, कौन है वो। फिर उसका ध्यान पेड़ पे जाता है तो वहाँ पे आई लव यू का कार्ड होता है। वो कहता है ये किसने लिखा है, और वो देखता है और उसमें उसे पता चलता है कि ये राजेश नाम है उस पर। यहाँ पे वो देख ही रहा होता है, उतने में रोशनी बाहर आती है और वही गाना गुनगुना रही होती है। यहाँ पे तेजस बोलता है रोशनी ये कार्ड किसने दिया तुम्हें, वो राजेश कौन है। वो कहती है हाँ मेरा दोस्त है। वो कहता है और ये फूल, वो कहती है अच्छे है ना, नरम मुलायम, वरना कुछ टाइम से तो मुझे सिर्फ थप्पड़ ही मिल रहा है। एकदम तेजस देखने लगता है। फिर वो कहती है ये जाने दो, छोड़ दो, और वो जानबूझकर तैयार होने जाती है और आईने में तेजस को देख रही होती है कि वो जल रहा है ना करके, उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है ना, और वो हो भी रहा होता है। अरुण अपने घर में आता है, वो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि सचिन ने जिस तरह से उसका इंसल्ट किया होता है उसे वही याद आ रहा होता है। और यहाँ पे उसे वो भी याद आता है जब पहली बार जूही ने उन दोनों से मिलाया था, सचिन और साइली से। वो वही सोच रहा था, उतने में जूही उसके वहाँ पे आती है घर पे। और यहाँ पे जूही कहती है अरुण जी। वो उठता है और कहते हैं जूही आओ ना, बैठो ना। वो कहती नहीं मैं बैठने नहीं आई, मैं आपसे बात करने आई हूँ। आइंदा से हम दोनों नहीं मिलेंगे और मैं आपसे रिश्ता ख़त्म कर रही हूँ। वो कहता है और हमारा प्यार कोई मायने नहीं रखता। वो कहती है बाबा के जाने के बाद जीजू ने घर संभाला है और मैं आई ताई और जीजू के खिलाफ जाके आपसे शादी नहीं कर सकती और मैं उनकी मर्ज़ी से ही शादी करूँगी। तो वो कहता है फिर प्यार कुछ भी नहीं मायने रखता। वो कहती है कि आप मुझे भूलने की कोशिश कीजिए, मैं भी आपको भूलने की कोशिश करूँगी। और वो बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे अरुण उसे रुकाने की कोशिश कर ही रहा होता है लेकिन वो भी बेबस हो जाता है। जूही घर पे आती है तभी उसकी आई और दिलीप वहाँ पे होता है। वो आई से कहती है कि मैं सब कुछ ख़त्म करके आई हूँ। वो कहती है तू गई कहाँ थी, लेकिन वो कहती है अरुण जी से मिलने। यहाँ पे उसकी आई उसके चिल्लाती है कि तू गई क्यों, मैंने कितना लाख मना किया लेकिन फिर भी तू गई। मैं अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती, ऐसे जूही कहती है आई को। यहाँ पे दिलीप कहता है मुझे तो बोला होता। वो कहती है नहीं, अब मेरी वजह से किसी को परेशानी नहीं होगी। ताई जीजू और हमारा परिवार, इसमें अभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे क्योंकि मैं अभी किसी से प्यार भी नहीं करूंगी और ना ही किसी से शादी करूंगी। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और ये दोनों उसे देखते हैं। सचिन, साइली और दिलीप खड़े होते हैं। साइली दिलीप को कहती क्या जूही ने ऐसा किया। वो कहता है हाँ ना ताई, वो उसे सब रिश्ते तोड़ के आ गई है और वो अब कुछ खाती नहीं है पीती नहीं है, बस रोती रहती है दिन भर। मैंने हमेशा जूही को देखा है, वो बहुत ही समझदार है। उसने पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी किया था, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती ताई। यहाँ पे सचिन बोलता है अरे अच्छा है ना, वो माकड़ टुंडिया से उसका पीछा छूट गया, मैं उसको एक मस्त कौला लड़का ढूंढ के देगा। यहाँ पे साइली सचिन को बोलती है तुम्हें बात समझ में भी आती है सचिन, तुम क्या बोल रहे हो। यहाँ पे तुम दोनों के झगड़े में बेचारी जूही फंस रही है और तुम क्या बात कर रहे हो। वो कहता है साइली तू क्या नाश्ते में तोता खा के आई है, तोते के माफत तू वही बात बोल रही है घड़ी घड़ी। यहाँ पे साइली बोलती है सचिन तुम चुप रहो। वो कहता है कि नहीं ये अच्छा हुआ और अब मैं जूही के लिए अच्छा लड़का ढूंढेगा। यहाँ पे दिलीप कहता है जीजू इस बार मुझे लगता है आप गलत हो, क्योंकि जूही समझदार है, वो ऐसा गलत फैसला कर नहीं सकती है। दिलीप आगे कहता है कि हमेशा जूही ने अपनी इच्छाओं को अपने परिवार के लिए मारा है और हमेशा अपने परिवार को ऊपर रखा है, लेकिन इस बार अगर वो कुछ चाहती है तो जीजू आप एक बार उसकी बात समझ नहीं सकते। यहाँ पे ये बोलते ही सचिन भड़क उठता है, बोलता है तू और जूही बस अभी अभी अंडे से बाहर आया, तुम दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता ये दुनिया कैसी है। और तू बोलता था ना वो चिट्टी अच्छा है जीजू, चिट्टी अच्छा है जीजू, और वो ऐसे पागलों की तरह हरकतें करके दिखाता है।
तो क्या हुआ, चिट्ठी अच्छा निकला क्या, मैंने ये बचाया ना तुझको, तभी तुझको समझ नहीं थी। वैसे ही बोलता है ये अरुण भी अच्छा इंसान नहीं है, वो भी उस चिट्ठी की तरह ही है, कभी भी धोखा दे सकता है और जूही फंस सकती है। दिलीप को बोलता है तू जैसे खड्डे में गिरा था ना, वैसे जूही भी खड्डे में गिर सकती है, और तू क्या फोकट का ज्ञान दे रहा है मुझको, तुझे यही समझना है ना, चल चल मेरे साथ चल। वो आगे बढ़ता है और साइली और दिलीप एक दूसरे को देखते हैं। सचिन, साइली और दिलीप घर पे आते हैं। सचिन आता है और कहता है काकी। वो एकदम से साइली की माँ देखती है और कहती है जावेद बापू आप, और फिर सचिन जूही को बुलाता है। जूही बाहर आती है और वो सचिन उसे पास लेता है और कहता है जूही तो ठीक है ना। वो कुछ बोलती नहीं है। फिर सचिन उसे सोफे पे बिठाता है और कहता है जूही तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ पे जूही एकदम उदास होती है, लेकिन उसे ऐसा लगता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल रहा है, यानी कि वो अरुण से बात करेगा, इसलिए वो थोड़ी सी मुस्कुराती है, खुश हो जाती है और खड़ी हो जाती है। लेकिन सचिन बोलता है कि मेरी चील की नज़र है, सबसे अच्छा लड़का ढूंढूंगा मैं तेरे लिए। ये सुनते ही जूही की नज़र एकदम झुक जाती है और वो वापस उदास हो जाती है। यहाँ पे सब लोग उसे देख रहे होते हैं, दिलीप, साइली, साइली की माँ, और यहाँ पे सचिन बोलता है कि क्या हुआ, मैं कुछ गलत बोला क्या? अगर कुछ गलत बोल रहा है और मेरा फैसला तुम लोग पे थोप रहा हो तो बोलना। यहाँ पे साइली की माँ कहती है नहीं नहीं जावेद बापू ऐसा कुछ नहीं है। जूही कहती है जीजू मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। यहाँ पे सचिन बोलता है देख जूही तू ऐसा बोल रही है, लेकिन ये तेरा नवा ये ब्रेकअप हुआ है ना, तो इस वजह से तू बोल रही है, तू फिक्र मत कर, मैं ढूंढेगा ना तेरे लिए अच्छा लड़का। फिर वो जूही वहाँ से चली जाती है और सब लोग उसे देखते हैं। यहाँ पे सचिन भी उसे देखता है। साइली गुस्सा हो जाती है, वो अपनी पर्स रखती है और अंदर चली जाती है कमरे में जहाँ पे जूही गई है। यहाँ पे सचिन साइली की माँ को बोलता है तू टेंशन मत ले, ये नवा उसका प्यार टूटा है ना, इस वजह से वो उदास है, हो जाएगी। और फिर साइली कमरे में आती है, तभी देखती है कि जूही रो रही है। साइली कहती है जूही तूने इतना बड़ा फैसला कर लिया, लेकिन तुम दोनों ने बात तो की है ना। वो कहती है ताई मैं अपनी खुशी के लिए तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। और वो आगे जाके रोती है। और यहाँ पे साइली मन में सोचती है भगवान आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है, एक तरफ बहन उसका प्यार और दूसरी तरफ सचिन को अकल देना ताकि वो अपना जिद छोड़ दे। दूसरी तरफ रोशनी कपड़े कबर्ड में रख रही होती है, उतने में उसे तेजस की आहट सुनाई देती है और वो जानबूझकर वो कपड़े छोड़ देती है और फ़ोन लेके खड़ी हो जाती है बात करते हुए राजेश से। जानबूझकर तेजस को ये दिखाती है कि मैं तो किसी और के साथ मस्त हूँ। यहाँ पे तेजस भी एक पागल है, बाहर खड़े रह के इसकी बातें सुनता है और वो कहती हाँ हम तो कॉलेज के टाइम पे रोमांटिक फिल्में देखने के लिए कितना जाते थे, मुझे आज भी याद है। और ये तेजस बोलता है क्या ये किससे बातें कर रही है और ये क्या चल रहा है। रोशनी को समझ में आता है कि तेजस बाहर है और ये बातें सुन रहा है और वो जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए हाँ हम फिर मिलेंगे ना, हम जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे तेजस सोच रहा होता है कि ये कौन है, राजेश, मुझे ढूंढना ही होगा। फिर वो कॉल ख़त्म करती है और कहती है कि मैं रात को कॉल करूँगी। तेजस अंदर आता है और कहता है मुझे ये राजेश कौन है ये देखना ही पड़ेगा, इसलिए वो घूम रहा होता है। उतने में हमेशा की तरह वो लड़खड़ाता बेड पर गिरता है, फिर वो यहाँ वहाँ कर रहा होता है। रोशनी को समझ में आता है, रोशनी अपना फ़ोन बेड पर रखती है और ये तेजस कबर्ड के पास होता है। फिर रोशनी वो कपड़े उठाती है बेड से और कबर्ड पे रखती है और बाहर चली जाती है। यहाँ पे तेजस देखता है रोशनी चली गई है तो उसका फ़ोन वो उठाता है और अपने फ़ोन में उसका वो नंबर लेता है राजेश का, ताकि वो उससे बात करे। और रोशनी ये चुप चुप के देख रही होती है, हमेशा की आदत उसकी। और फिर यहाँ पे तेजस सोचता है कि मैं अभी फ़ोन करूं या बाद में, नहीं अभी नहीं फ़ोन करता। और रोमांटिक फिल्म में कौन देखता है। और यहाँ पे रोशनी बड़े ही मज़े ले रही होती है क्योंकि उसको जो चाहिए वो तेजस तो अपने आप कर रहा है। इसका ये प्लान ना इसके ऊपर ही बैकफायर होना चाहिए, तेजस ने छोड़ देना चाहिए जा तू राजेश के साथ, तो इसको पता चलेगा ये क्या करती है। यहाँ पे तेजस बोलता है रोमांटिक फिल्म छी, और यहाँ पे रोशनी मज़े ले रही होती है तेजस को परेशान करके। सचिन टेबल के यहाँ पे बैठा होता है और कुछ पेपर्स देख रहा होता है, ये सावंत हाँ ये अच्छा है। और फिर साइली को पुकारता है, साइली वहाँ पे आती है और पूछती है क्या है। सचिन बोलता है ये देख ये सब लड़के हैं, कैसा लग रहा है तुझे। वो कहती है सचिन तुम्हें समझ में नहीं आता, जूही का अभी अभी प्यार उसने खोया है और तुम ये जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। वो कहता है साइली मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा है, उसको मैं क्या बोल नहीं रहा है हाथ पकड़ के कि अभी मंडप में बैठ, उसकी शादी की उम्र हो गई है। साइली बोलती है हाँ उसकी शादी की उम्र हो गई है, लेकिन वो जिससे शादी करना चाहती है उसके साथ उसे शादी करने दो, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है देख साइली वो माकर टोंडिया मैं पसंद नहीं करेगा, उसके साथ शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। और तेरी क्या सुई उसी बात पे अटकी है, मैं बाहर जाके बैटरी लेके आता है, तेरी सुई वहीं पे अटकी हुई है। उतने में साइली बोलती है सचिन को कि तुम गलत कर रहे हो। उतने में आकाश अपने कमरे से बाहर आता है और ये दोनों जन उसे देखते हैं। साइली आकाश को आवाज़ लगाती है, आकाश वो उनके पास आता है।
यहाँ पे साइली कहती है आकाश बैठो तुम नाश्ता कर लो। वो कहता है नहीं थोड़ी देर बाद रिया के साथ करूँगा। सचिन आकाश को पूछता है काय झालं, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है। वो कहता है कि रिया वो रात भर बस उसकी वही किटकिट 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 शुरू थी। सचिन ने बोलता है बराबर है, ये बाइको लोगों का ना काम ही वैसे है, वो किटकिट किटकिट एक ही बात पे किचकिच किचकिच करती रहती है। यहाँ पे साइली बोलती है आकाश बाइको है ना अपने पति की अच्छे मकाम पे पहुँचे, उनकी तरक्की हो यही देखती है। सचिन भी उस पर बोलता है हाँ ये बात तो सही है, मेरी भी बाइको मुझे कार लेके दी और वो मैं मानता है कि ये बात सही है जो इसने बोली है। आकाश उन दोनों को देख रहा होता है। आकाश कहता है लेकिन दादा अगर पैसे बाइकों के घर से आए हो तो। तभी सचिन बोलता है हाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बाइकों लोगों के पैसे अपने पैसे बाइकों लोगों के पैसे, लेकिन वो उसके घर से आए तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे उतने में ही आकाश को एक कॉल आता है, वो कॉल उठाता है और फिर इन दोनों को कहता है आप लोग कंटिन्यू कीजिए और वो वहाँ से चला जाता है। साइली बोलती है ये क्या बात हुई सचिन, आकाश के लिए नियम अलग और जूही के लिए नियम अलग। वो कहता है देख साइली आकाश वो बिजनेस के बारे में बात कर रहा है और जूही उसकी ज़िंदगी के बारे में। यहाँ पे साइली कहती है वो अपनी ज़िंदगी नए से शुरू करना चाहती है तो तुम। उतने में सचिन को कॉल आता है और वो उस कॉल को उठाता है और फ़ोन पे बोलता है अरे वाह मस्त है, हाँ हाँ आता है मैं आता है। वो फ़ोन रखता है और साइली को बोलता है कि वो ब्रोकर का फ़ोन था जो शादी बनाता है ना, वो देख अब मैं गलत होता तो ऐसा फ़ोन नहीं आता, यानी कि मैं सही है। तो साइली को कहता है कि मैं जाके आता हूँ, उसके पास नए नए लड़के हैं जो वो मुझे दिखाना चाहता है और वो वहाँ से चला जाता है और साइली देखती रहती है। सचिन एक जगह पे आता है और यहाँ वहाँ देख रहा होता है, यहाँ पे कुछ लड़के चाय पीते हुए खड़े होते हैं। सचिन वहाँ पे आता है और बोलता है कि ये यही जगह बोली थी मिलने के लिए, ये हाँ वही जगह है। फिर वो फ़ोटो निकालता है और एक लड़के को आइडेंटिफाई करता है और बोलता है अच्छा हाँ यही रमेश है। फिर वो बोलता है ए रमेश, वो देखता है लड़का, वो बोलता है हाँ अच्छा आप सचिन जी है। वो कहता है हाँ और फिर वो सचिन के पास आता है। सचिन उसको एक तरफ लेके आता है और बोलता है बैठ ना यहाँ पे बैठ। वो कहता है सचिन कि देख आजिश तेरा बायोडाटा मुझको मिला, आजिश तू मुझे मिलने आया, कुछ गोची तो नहीं है। वो कहता है नहीं मुझे ना जल्द से जल्द एक जीवन साथी चाहिए। वो कहता है अच्छा। सचिन बोलता है चल बता तेरे फैमिली के बारे में बता, तेरे बारे में बता, तू किधर नौकरी करता है, तू किधर मुंबई में रहता है, भाड़े पे है क्या, ये सब कुछ बता मेरे को। वो लड़का रमेश बोलता है मैं एक एक करके सवालों के जवाब देता है। सचिन बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल। वो कहता है मैं एक एमएनसी में काम करता हूँ और वहाँ पे मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ, घर में मेरे अलावा सिर्फ मेरे आई और बाबा। सचिन बोलता है बरोबर। वो लड़का बोलता है कि उनके साथ मैं अपने खुद के घर में रहता हूँ जो मैंने अपनी कमाई से बनाया। सचिन बोलता है वाह वाह। सचिन बोलता है ये बात सुन के ना मुझे बहुत खुशी हुई, कड़क है। सचिन उस लड़के को बोलता है ठीक है तो मैं अपने साली से बात करता है, उसके परिवार से बात करता है, तेरे परिवार से कब मिलने का है वो मीटिंग फिक्स करता है। वो बोलता है ठीक है। यहाँ पे साइली फ़ोन देखती है और बोलती है अरे ये तो मैं भूल गई, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। और फिर वो अभिरा को कॉल करती है। अभिरा कहती है अगर कुछ अर्जेंट ना हो तो हम लोग बाद में बात करें। वो कहती है मैं बस इसलिए कॉल किया था। तभी अभिरा कहती है कि हाँ बोलो ना। यहाँ पे साइली कहती है क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो। वो कहती है हाँ वो मायरा का डांस कंपटीशन हुआ लेकिन मैं वक्त पे पहुँच नहीं पाई, मैं दोनों चीज़ें हैंडल नहीं कर पाई। यहाँ पे साइली कहती है हाँ मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, सचिन और जूही के बीच में मैं कुछ सही नहीं कर पा रही हूँ। साइली कहती है मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया था कि वो वसंत पंचमी की वो नोटबुक तुम्हें भेज रही हूँ और मूर्ति भी। वो कहती है थैंक यू साइली। वो कहती है कि मैं भी चाहती हूँ सचिन और जूही का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। साइली आगे कहती है क्योंकि मैं जूही का दुख और सचिन का गुस्सा दोनों ही नहीं बर्दाश्त करना चाहती और दोनों ही मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे अभिरा कहती है तुमने वो अपनी विश लिख दी ना नोटबुक में। वो कहती है हाँ मैंने यही लिखा है। अभिरा कहती है तुम फिक्र मत करो क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि ये सरस्वती माता की हम कार्बन कॉपी है, हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। फिर वो दोनों जन बाय बोलते। अभिरा कहती है साइली की हर इच्छा पूरी हो जाए और तब तक उसे ये सब कुछ बर्दाश्त करने का हौसला दो, हिम्मत दो। और वो साइली के लिए विशेष मांगती है।